एक छोटे से गांव में रात होते ही लोग अपने दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव में एक अजीब अफवाह फैल चुकी थी कि हर रात ठीक 10 बजे एक बूढ़ी औरत गांव में घूमती है। वो हर घर के दरवाजे पर जाकर धीरे से दस्तक देती है और फिर धीमी डरावनी आवाज में कहती है, बेटा, मुझे एक रोटी और एक प्याज दे दो। उसकी आवाज इतनी अजीब होती थी कि सुनते ही लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। गांव के कुछ लोग डर के मारे उसे रोटी और प्याज दे देते थे, लेकिन कुछ लोग उसे पागल बूढ़ी औरत समझकर भगा देते थे। लेकिन अगली सुबह उस घर में कुछ भयानक हो जाता था। जिस घर ने उसे रोटी और प्याज देने से मना किया होता, उस घर के बेटे की रहस्यमयी मौत हो जाती। न कोई निशान, न कोई आवाज, बस सुबह उसका शरीर कमरे में पड़ा मिलता। धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैल गया। अब हर घर में लोग रात 10 बजे के पहले ही एक रोटी और एक प्याज दरवाजे के पास रख देते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक नया परिवार रहने आया। उस परिवार में 3 लोग थे, रमेश, उसकी पत्नी सीता और उनका 12 साल का बेटा रोहन। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, देखो, रात 10 बजे अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो उसे रोटी और प्याज जरूर देना। रमेश हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है, कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती। गांव वाले चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे जो इस बात को मजाक समझता है उसके साथ क्या होता है। उस रात धीरे धीरे अंधेरा पूरे गांव पर छा गया। हवा चल रही थी, पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। घर के अंदर रोहन सोने की तैयारी कर रहा था। घड़ी की सुई धीरे धीरे 10 के पास पहुंच रही थी और तभी टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहन डरकर बोला, पापा, किसी ने दरवाजा खटखटाया। रमेश गुस्से में उठा, कोई भिखारी होगा। फिर बाहर से आवाज आई, धीमी, कांपती, डरावनी आवाज, बेटा, मुझे एक रोटी और एक प्याज दे दो। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे गांव वालों की बात याद आ गई। वो बोला, पापा, दे दो ना, क्या पता सच हो। लेकिन रमेश गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने झटके से दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और उसकी आंखें अजीब तरह से काली। वो मुस्कुराई और फिर वही बोली, बेटा, मुझे एक रोटी और एक प्याज दे दो। रमेश गुस्से से चिल्लाया, यहां से भाग जाओ, हम इन बेकार बातों पर विश्वास नहीं करते। कुछ सेकंड तक वो बूढ़ी औरत उसे देखती रही। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी मुस्कान और डरावनी हो गई। वो धीरे से बोली, ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गई। रमेश ने दरवाजा बंद कर दिया। पागल औरत। घर में फिर से सन्नाटा छा गया। रात के 12 बजे अचानक घर के अंदर किसी के चलने की आवाज आने लगी। रोहन की आंख खुल गई। उसने देखा कमरे के कोने में कोई खड़ा था। वो वही बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं और उसके हाथ में था एक कटा हुआ प्याज। वो धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगी। रोहन डर से चिल्लाया, पापा! लेकिन
आवाज किसी ने नहीं सुनी। सुबह घर में अजीब सा सन्नाटा था। सीता रोहन को उठाने उसके कमरे में गई और अगले ही पल उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। रोहन बिस्तर पर बेजान पड़ा था। उसके पास जमीन पर पड़ा था एक आधा खाया हुआ प्याज और एक सूखी रोटी। उस दिन के बाद उस गांव में कोई भी इंसान रात 10 बजे दरवाजा खटखटाने पर रोटी और प्याज देने से कभी मना नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं अगर वो बूढ़ी औरत खाली हाथ लौट गई तो अगली सुबह किसी मां का बेटा जिंदा नहीं बचता। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो चुड़ैल आज भी कई गांवों में घूमती है और हर रात ठीक 10 बजे किसी न किसी दरवाजे पर दस्तक देती है। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई और डरावनी कहानियां लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।